तो न्याय के दिन वो खास काम पूछा जाएगा जिसके लिए कहता है मैंने तुझे कहा था, और आप कहेंगे प्रभु प्रभु आई एम सॉरी, मैं जान नहीं पाया। और प्रभु पता क्या कहेगा, अगर तू प्रार्थना में आता और मुझसे पूछता, रोजे रख के ध्यान लगा के सारों 1 2 3 महीने साल कोशिश करता कि मैंने उस चीज को जानना है, तो मैं तुझे बता देता, तो मैं तुझ पर प्रगट कर देता, तो मैं तुझे वो तेरी बुलाहट का प्रकाशन तुझे दे देता। तो वो आपकी कॉलिंग हो सकती है जिसके लिए आपको आत्मा उभार रहा है। तो आपका न्याय आपके सेवा के अनुसार नहीं होगा कि कोई कहेगा मैंने इतने बपतिस्मे दे दी, मैंने इतने रूहों को बचा लिया, मैंने इतने काम कर दिए। तू जो चाहता था तू करती गई, तू जो चाहता तू वो करता गया, पर तूने वो नहीं किया जो मैंने तेरे सामने रखा। हो सकता है वो एक विषय हो सकता है बुलाहट का, हो सकता है वो 10 बातें हो सकती जिसे खुदा ने करने के लिए तुझे चुना हो सकता है। जो थोड़े में वफादार है वो बहुत का अधिकारी होगा। हालेलुया। जैसे लास्ट फ्राइडे प्रोफेटिक प्रेयर में जब फर्स्ट हमने प्रार्थना योद्धा को लेकर प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय एक बात मैंने सिखाई, फिर उसे मैंने एक तरीके के द्वारा लोग एक्सप्लेन भी किया कि जो न्याय होगा वो आपकी सेवा का नहीं होगा, वो आपकी बुलाहट का होगा। जब आप न्याय के सिंहासन के सामने पेश किए जाते हैं तो उसका ये नहीं होगा, कोई पास्टर कहेगा मैंने प्रभु मेरे पास 500 की कलीसिया थी और मैंने उसके बीच में बड़ी अच्छी सेवा की है, और प्रभु कहेगा मैंने तुझे 500 की कलीसिया में चुनने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे बाहर निकल के जाके क्रूसल करने के लिए चुना था, जिसमें तुझे लाखों को बचाना था। मैंने केवल ये 500 लोगों के लिए तुझे नहीं चुना था। तो ये क्या है, तेरी बुलाहट है। जब कोई कहेगा मैं तो बस एक विश्वासी बन के चल रहा था, इस अनॉइंटेड चर्च का इतने साल से विश्वासी रहा, आज मैं सो गया और तेरे पास आ गया खुदा, ओके न्याय खोला जा रहा है। वो कहेगा मैंने तुझे चर्च में विश्वासी बन के नहीं, मैंने तुझे चर्च में जब तूने बपतिस्मा लिया था, तू अपना नहीं था, मैंने तुझे लहू दे के खरीद लिया था। तो मैंने इस चीज के लिए खरीदा था तुझे, लहू दे के, अपना दाम दे के, कि तुम चर्च में प्रार्थना योद्धा बन के सालों उस मिस्सी के साथ जुड़ के प्रार्थना योद्धा शामिल होके उस मिस्सी की प्रेयर की सपोर्ट करते, पर तूने नहीं की। कोई कहेगा प्रभु मैंने बहुत इच्छा रखी अपने जीवन में कि मैं आत्मिक जगत में बहुत कुछ करूं, बहुत लोगों को वचन सुनाऊं, बहुतों के लिए प्रार्थना करूं, क्रूसेड करूं, मीटिंग करूं, पुलपट पे खड़ी हो जाऊं, सेवा करूं तेरी, पर मैं नहीं कर पाई, मैंने तो केवल अपने बच्चों की परवरिश की। प्रभु ने कहा मैंने तो तुझे इस बच्चों के लिए रखा था, मैंने तुझे ये क्रूसेड करने, कोई तुझे लेडी पास्टर बना के पुलपट पे खड़ा होने के लिए नहीं चुना था, इन बच्चों को परवरिश करने के लिए चुना था, क्योंकि तेरा बच्चा आने वाला एक बड़ा प्रॉफिट, एक नबी, एक बड़ा भविष्यवक्ता, एक अपोस्टल, एक देशों में जाके इवेंजलिस्ट मीटिंग करने वाला, लाखों रूहों को बचाने वाला बनना था। समझ पा रहे हैं? तो क्या है, बुलाहट आपका उस सेवा के कार्य के साथ नहीं। मैंने और चर्च में इतने साल कैमरा चलाया, मैंने और चर्च में इतने साल वर्शिप की, साज बजाया, हो सकता है हाँ वो तेरा एक पार्ट टाइम का काम हो, पर मेन कोई काम के लिए तुझे खुदा ने और चुना हो। वो तेरा हाँ हर संडे के दिन तुझे वो आके बस वो अपना साज बजाना है, अपना गाना है, अपना कैमरा उठाना है, अपनी दरियां बिछानी है। हो सकता है वो तेरे संडे चर्च वाले दिन के लिए तेरी एक ड्यूटी हो, पर उसके अलावा तुझे खुदा ने किसी खास काम के लिए चुना हो। कई लोगों ने सालों वेस्ट कर दी अपने प्रकाशन को लेने के लिए। एक पास्टर आया, उसने काफी साल 13 14 15 साल सेवकाई में बिता दिए, और एक टाइम उसे पता चला जब उसने कोई प्रचार सुना कि बुलाहट प्रकाशन, क्या तुम वहां हो जहां तुझे होना चाहिए, क्या तुम अपनी बुलाहट के अनुसार चल रहे हो, क्या तुम वो कर रहे हो जो परमेश्वर चाहता है। तो उसने प्रेयर करनी शुरू कर दी, प्रभु बात कर इसके विषय में, एक प्रचार के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं सारे लफ्जों को याद करके। तो एक दिन प्रभु ने बताया मैंने तुझे जो फॉरेन से या क्रूसल करने के लिए पास्टर आते उनकी ट्रांसलेट करने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे खुद अपनी चर्च चलाने के लिए, खुद सेवाएं करने के लिए चुना है, पर तूने हया भी नहीं किया कभी करने का, तूने सारी लाइफ इन्हीं चीजों में अपने आप को बिजी रखा। हो सकता है कोई आपके बीच में सोचे ओ मेरे पास केवल 30 लोग हैं, 30 ही क्यों हैं। हो सकता है उन 30 में 10 प्रार्थना योद्धा को लेके पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करने के लिए तुझे चुना हो, पता नहीं। तो हर एक के ऊपर बुलाहट है। और एक और डीप पॉइंट इसमें मैं आपको बताता हूं कि बुलाहट केवल, पहले जो लाइन बोली उसका वचन ये लिखा है बाइबल में, तुम मेरे सामने कहोगे मैंने लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, मुर्दे जलाए, ये किया वो किया, मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता।
इसका मतलब उन्होंने उस वचन में हमने बाइबल में क्या देखा कि ये चेले जब प्रभु के सेवक लोग या जो बिलीवर लोग कोई भी है वो अपनी सेवा की लिस्ट पेश कर रहे हैं प्रभु के सामने। पर प्रभु कह रहे हैं मुझे सेवा की लिस्ट नहीं, मुझे जो तेरे ऊपर मैंने काम किया, तेरे सामने जो मैंने चीजें रखी, मैंने तेरे सामने जरूरतमंद को भेजा, तूने उसकी सहायता नहीं की। मैंने तेरे सामने इस चीज को भेजा, तुझे ये करने को भेजा, तूने नहीं की। मैं जो तुझसे चाहता तू उसे इग्नोर करता गया। जो तू अपनी सेवकाई में चाहता था, अपनी लाइफ में चाहता था, चाहे वो बिलीवर है, मैं फॉरेन जाऊंगा, मैं जॉब करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं ये पूरी स्टडी कर पढ़ती रहूंगी BA MA। जैसे एक होता है एक में स्पेशलिस्ट, एक होता है ऑलराउंडर कि ये फील्डिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है, कीपिंग भी अच्छा करता है, कैच भी अच्छा पकड़ता है, रन आउट भी अच्छा करता है। बहुत सारे गुण हैं, इसे कप्तान बना देते हैं। बुद्धि की बातें भी, समझ की बातें भी है, दिमाग भी है, ओके इसे कप्तान कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बातों के लिए प्रभु ने 3 4 5 काम दिए हो। जैसे एक अपोस्टल करता है कि हाँ उसने चर्च भी चलानी है, उसने सेवक को भी देखना है, उसने क्रूसर्स भी करने हैं। तो हो सकता है डिफरेंट आपकी कॉलिंग में बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, केवल आपको पास्टर के लिए नहीं चुना हो सकता। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने खुद उस प्रभु की आवाज को प्राप्त किया। जब बही प्रभु की आवाज मैंने देखी, उसकी गहराई, आवाज की गहराई को मैं पहचान पाया। उसने बोला पापा बहुत अच्छा काम चल रहा है, अच्छी सेवकाई हुई, कितने साल हो गए? कहता है इतने साल हो गए। ओके। अचानक से मैंने उसे वर्ड दिया, मैंने कहा जितने साल में ये किया है तूने, तुमको वो बहुत बेस्ट हो गया। आपसे अगुवाई में आया, आपकी अगुवाई में आया, आपकी अगुवाई में चला, आपने प्रेरित की, भविष्यवाणियां की, खड़े हो गए, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। पर तूने जो मैंने कहा किया, तुम इससे और अच्छा करना चाहिए था, कर सकते थे तुम, क्योंकि तुझे जितना दिया गया है उसके हिसाब से ये कम है। चाहे तुझे और लोगों को दिखे ये बहुत है। समझ पाए? हो सकता है आप कहेंगे वो मैं मेंटरशिप में आ गया, मेरे पास 100 लोग हो गए, 5 लोग थे, मैं मीटिंगें करता हूं, खुदा ने ऐसा, मैं चर्च की जरूरतें पूरी कर दी, पहले ऐसा था, सूखा था, ये हो गया, मान लो कुछ भी हो गया। पर हो सकता है प्रभु ने जो आपको उसके नीचे अभिषेक दिया है, उस मेंटरशिप के नीचे जो टीचिंग दी है, जो समय दिया है मैन ऑफ गॉड ने, हो सकता है उससे तुझे बड़ा फल देना हो। इसीलिए अगला पॉइंट बुलाहट कि तूने कितना किया ये नहीं, तुझे कितना दिया था, क्या तूने उतना यूज किया। इसके विषय में ये बाइबल का वचन आता है कि जिसे थोड़ा दिया गया उससे थोड़ा लिया जाएगा, जिससे बहुत दिया गया उससे बहुत लिया भी जाएगा। तो परमेश्वर ने बोझ दिया होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं आप उस बोझ को प्राप्त करते हैं। जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो उस बोझ को डाला जाता है। फ्राइडे हमने प्रार्थना योद्धा को इकट्ठा किए थे, 300-400 शायद वो होगा। तो सबकी आत्मा पर बोझ डाला गया, आत्मा उतरा, प्रभु की प्रेजेंस, आत्मा पर बोझ डाला गया कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, सालों साल अपना जीवन मुझे दो। और लोगों ने उस बोझ को प्राप्त किया, अपनी आत्मा पर जो डाला गया, और उन्होंने कहा हाँ मैं अपने जीवन को समर्पित करते हैं। लगातार 1 साल के लिए रोज आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए, सेवा के काम, परमेश्वर के काम, अपने मसले नहीं कि रोज मैं आधा घंटा प्रे करती हूँ अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, पाप से बचने के लिए। वो प्रेयर आप अपनी चार्जिंग के लिए करते हैं। एक होती किसी सेवकाई के साथ जुड़ के प्रार्थना योद्धा बन के, उस सेवकाई के जो लक्ष्य है प्रार्थना के विश्व भर के लिए कुछ भी कार्य है, उन चीजों को दूसरों के लिए प्रार्थना करना और टच करना, या पर्सनल रूप में या एक सेवकाई के साथ, एक विजन के साथ जुड़ के। तो ऐसा फिर परमेश्वर का आत्मा शेयर करता है उन कार्यों को, उन विषयों को प्रार्थना के लिए। तो आप समझें कि जिसको बहुत दिया गया उससे बहुत लिया भी जाएगा। परमेश्वर आपको थोड़ा कार्य देता है, आप उसमें वफादार रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, उस कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं, दूसरे की बुलाहट देख के कुड़ते नहीं, उसको इतना दिया। जैसे एक बाइबल का वो वचन आता है यहां कि एक मालिक ने सबको दे दिए सिक्के, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5। किसी ने बढ़ाया पर किसी ने वहीं रखा।
तो जिसके पास है, यूज कर रहा है, बढ़ा रहा, उसे और दिया जाएगा। पर एक जगह यह भी है कि एक मालिक ने सब मजदूरों को बुलाया, मजदूरी करने के लिए दे दिया। किसी को 8 बजे बुलाया, किसी को 10 बजे, कोई दोपहर को 2 बजे आया, कोई 3 बजे आया, 6 बजे छुट्टी होनी थी, कोई 5 बजे आया। पर जिसने 1 घंटा काम किया उसको भी 100 रुपया दिहाड़ी दे दी, हाफ दिहाड़ी लाई उसको भी 100 दे दिया, जिसने जो सुबह से लगा उसको भी 100 दे दिया। और 100 देने वाला कह रहा है, मालिक से घुसपैठ कर रहे हैं, मालिक ये 1 घंटा काम करके 100 दे दिया, मैं 8 घंटे सुबह से लगा, मुझे भी 100। मालिक ने कहा, जब तुझे मैंने काम पर रखा था मैंने तुझे यही फाइनल किया था कि इतने घंटे काम करने 100 मिलेगा। मैंने तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया, मैंने तुझे 100 दिया। अब मेरा पैसा, मेरा मन, इसने 1 घंटा किया, मैं इसको चाहे 100 दूं। तो ऐसी बाइबल में अपनी स्टोरी पढ़ी। तो दूसरे की बुलाहट को देख के कुड़ना, प्रभु मुझे इतना उपयोग क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों नहीं करता, वैसा क्यों नहीं करता। जो है उसमें वफादार नहीं रहना, उसमें खड़े नहीं रहना, उसे ईमानदारी से नहीं करना, जो तुझे स्पेशल दिया उसमें थैंकफुल नहीं बने रहना, उसमें विश्वास योग्य बनी रहना, उस कार्य को ना करना, यह भी आपको रोकता है फिर। क्योंकि मेन कि तुझे जो दिया गया है, इसलिए प्रभु कहता अगर तुम मुझसे मेरे पास आते तो मैं तुझे बताता कि तुझे कितना दिया गया है, तुझे उस फील्ड में रखता। तुम मेरे पास आते तो मैं तुझे बताता इसे बढ़ाना कैसे है। मेरे से लड़के कुड़ के, कंप्लेंट करके नहीं, किसी से जल के नहीं, तू मुझसे पूछता तो मैं तुझे बताता कि इसे बढ़ाना कैसे जो तुझे दिया। तीसरा, अगर तुम इसे उपयोग करते रहते, इसी में रहते, तो एकदम से कह सकते हो, एकदम से तुम थोड़ा बढ़ रहे हो। मान लो एकदम से तेरी 5 सालों से केवल 5,000 सैलरी है, पर 6वें साल में सीधी तेरी 15,000 सैलरी हो सकती है। समझ पा रहे? तो मैं तुझे एकदम से भी बढ़ाने वाला था, पर तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया, निराश होकर तूने साहस छोड़ दिया। समझ पा रहे? वो आपसे बात करेगा। तो इसीलिए, क्योंकि प्रोफेटिक सेशन है, तो आत्मा जहां लेके जाना चाहे हमें लेके जाएगा। आपसे क्या बात करना चाहे वो आपसे बात करेगा। तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना है अपनी बुलाहट के लिए। मेरी बुलाहट सीरीज थी ना, तो अपनी बुलाहट पर भी मनन करते रहो। ये बिग सीरीज पॉइंट थे जिसको हम छोड़ नहीं सकते। एक बार सिखा के आपको उसको मनन करते रहना है। मेरी बुलाहट सीरीज मैंने सुनी और उसके बीच एक बड़ी बात आपने सीखी, उसे मनन